जब मनुष्य जन्म लेता है, इस धरा पर आता है, तो ईश्वर उसके साथ रहता है। लेकिन जब छोड़कर जाता है तो पहले ईश्वर जाता है, शरीर यह से ही पड़े रह जाता है। ईश्वर हमें समझाते हैं कि मैंने तुम्हें पर्टिकुलर एक समय दिया है, उस समय को चाहे सदुपयोग करो और चाहे दुरुपयोग करो। सदुपयोग करोगे, जीवन मेरा प्यारा हो जाएगा। दुरुपयोग करोगे, मेरे से विमुख हो जाओगे। जीवन के प्रति यदि हम सचेत हैं तो हमारे जीवन में हर वक्त प्रकाश है, और यदि जीवन के प्रति अचेत है तो अंधकार का अंधेरा छाया हुआ है, जिसमें सिर्फ आंधी तूफान है। सबको अपना प्यारा बनाने में लगे हुए हैं, सब हमें इज्जत दे इसमें लगे हुए हैं। लेकिन सत्संग में आके पता चला कि गुरुदेव बस आपके प्यारे बन जाएं, आप हमारे बिना रह नहीं सको, बस हम ऐसा जीवन जिए। गुरु हमें जो देता है ना, वो यही कहता है कि अपने रूप को जान ले। तो इस धरती पर आया है तो क्यों आया है, किस लिए आया है? बुद्धि में ये बात भर ले कि तुझे एक दिन जाना है तो क्या लेकर जाना है। कभी गलत काम नहीं करेगा, कभी बुराई नहीं करेगा, कभी ऐसा वैसा कर्म नहीं करेगा जिससे भगवान को भी गुस्सा आ जाए कि ये क्या कर डाला। हम सब अपने रूप को भूले हुए हैं, वो रूप है प्रेम का। हर प्राणी प्रेम से भरा हुआ है, किसी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है। क्या ईर्ष्या है? क्या ईर्ष्या बाहर से लेते हैं, क्रोध बाहर से लेते हैं, और इसके कारण हम अपना जीवन खराब कर लेते हैं। भगवान कह रहे हैं तो दूसरों से भिक्षा मांग रहा है कि मुझे कोई प्रेम दे दे, प्रेम से दो बात कर ले। लेकिन तू अपने रूप को पहचान, तू पूरा का पूरा प्रेम स्वरूप है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो तू भी प्रेम स्वरूप है। मनुष्य के प्रेम के लिए हम इतना रोते हैं, पर भगवान के प्रेम के लिए कब रोते हैं कि भगवान से प्रेम मिल जाए, मेरा भगवान मेरे से नाराज नहीं हो जाए। पर हमें प्रेम ही उनसे है जिनसे है। अब किन से है? उनसे है। जब तक संदेह है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, और जब प्यार है तो संदेह नहीं है। जब क्षमा का भाव है तो देवीय भाव है, जब बदला लेने का भाव है तो आसुरी भाव है। मनुष्य तो एक ही है, एक ही है। अब देवीय भाव क्या कराएगा? हमारा खुद का भला कराएगा। हम क्या सोचते हैं, हम दूसरों का अच्छा करके हमारा अच्छा कर रहे हैं या दूसरों का अच्छा कर रहे हैं? हमें ज्ञान ही नहीं है। मैं तो इसका अच्छा करती ही नहीं। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है क्या ताकत किसी की? किसी का अच्छा कर दे, किसी का बुरा कर दे। वाह भाई वाह। गुरुदेव के शरण में आके जाना कि गुरुदेव हंसते हैं कि देखिए आई है अच्छा करने वाली, ये आई है भला करने वाली, फिर हम तो बैठे ही रहेंगे, हमारा तो कुछ ही नहीं है। यदि बुरा करने वाले बुरा करते तो पांडवों का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। प्रहलाद तो कब का ही हवा में उड़ जाता। शिक्षा ले लो, जीवन सफल हो जाएगा ना। कभी मत बोलो भगवान तूने मेरे से अच्छा करवाया, बस इतना ही मेरा अस्तित्व है। तूने करवाया, मैंने किया ना।
मैंने इसको सत्संग में लगाया, मैंने इसका भला किया, मैंने इसको कष्ट में मैं इसके काम आई। अरे नहीं, बड़ा भाग्य है उस प्राणी का कि भगवान ने उसको अच्छे काम के लिए चुना। यदि ये अहंकार आ जाएगा, हम भगवान से बहुत दूर हो जाएंगे, स्वयं से दूर हो गए, भगवान से दूर हो गए। भक्त कहता है, हे ईश्वर, किसी का जन्म किसी के लिए होगा, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ जन्म हुआ इस धरती पे तो सिर्फ तेरे लिए हुआ है। तू मेरी आंखों से ओझल मत हो जाना। भगवान कहते हैं, संदेह रखोगे मैं नहीं रहूँगा। संदेह में दीपक भी चांद दिखता है और सुहाग खत्म। और प्यार में भगवान छुपा हुआ रह ही नहीं सकता, छद्म वेश धारण कर ही नहीं सकता, उसको आना ही पड़ेगा। भक्त में इतनी शक्ति है। भक्त रोता है अपने भगवान के लिए, पुकारता वो हर्ष में, खुशी में कि भगवान आज मेरे जीवन में ये दिन आया है तो ये दिन मंगल दिन बन जाए। तू मंगल दाता है तो मैं भी मंगलकारी बन जाऊं। तू भाव योगी है तो मैं भी भाव से जुड़ जाऊं। भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, भगवान को कहना पड़ता है। जो ये कहता है ये तो बेकार है, इसका क्या करें, वो तो ऐसे, वो भगवान का प्यारा कैसे होगा। भगवान के बच्चों को कोई ऐसा कह दे तो बताओ। भगवान कहते हैं, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता है, उसका भाग्योदय हो गया। और अहंकार जब होता है तो हम अच्छाई से दूर भागते हैं। रावण में अहंकार आ गया तो वो अच्छी बात को बुरी बात लेता है। देख मेरे को कह रहा है, देख ऐसा कह रहा है। मंदोदरी की एक बात उसके नहीं लगी, विभीषण की एक बात उसे नहीं लगी। आप ध्यान रखना, यदि आपको बुरी बात और अच्छी बात दोनों में अंतर करना नहीं आया तो कोई भी मुक्ति नहीं दिला सकता। और बुरी बात का यदि हम बुरा मान रहे हैं, बदला ले रहे हैं, तो भगवान हमारा कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। बुरी बात से शिक्षा लो। नहीं तो हमारे में और दुर्योधन में क्या अंतर रहेगा। अंधे की संतान अंधी, यही तो कहा था। और देखो क्या से क्या बदला ले लिया अपनी ही भाभी से। यदि हमारा जीवन भी ऐसा ही है तो भगवान हमारे सामने तो रहेंगे, लेकिन प्यारे नहीं बनेंगे, क्योंकि हम भगवान की भी हंसी उड़ा लेंगे, भगवान को भी अपशब्द बोल देंगे। तो मनुष्य का जीवन मिला, किसी का भी आप ले लो, एक अच्छे का ले लो, एक भक्त का ले लो, और एक हिंसा के रास्ते पे चलने वाले का ले लो। हिंसक बना किसने बनाया, और अहिंसक भी हिंसक बन जाता, वो किसने बनाया। संग का प्रभाव है, मनुष्य की मान्यता के ऊपर निर्भर है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर, थोड़े से धन को लेकर, थोड़ी सी ज़मीन जायदाद को लेकर, थोड़ी सी प्रॉपर्टी को लेकर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम भक्ति के लिए कब मर मिटने को तैयार हुए। भक्ति तो मिटा देती है अस्तित्व है जो हमारा बेकार है, अस्त कर देती है हमारे दुर्भाग्य को। क्यों? क्योंकि जब भक्त भक्ति करता है तो भगवान भक्ति के अधीन हो जाता है, भगवान भक्ति के अधीन हो जाता है, ना कि दिखावे वाले के, कोई कर्म कांड वाले के, कोई व्रत पूजा उपवास करने वाले के, कोई दान धर्म करने वाले के। ये कर रहे हैं, ये इनका पुण्य कर्म है, इनको बदले में मिल जाएगा इनका फल। लेकिन भक्ति यदि हमने प्यार से नहीं की, समर्पण नहीं किया, ईश्वर को सर्वे सर्वा नहीं माना,
तो उस मंगल दाता के होते हुए भी हम अपना अमंगल करते जाएंगे। मंगल वही प्राणी कर सकेगा जो मंगल दाता के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा, अपने जीवन के प्रति वफादार रहेगा कि मेरे जीवन में मेरी दुर्दशा का कारण, मेरी सुखपूर्वक आनंदपूर्वक दशा का कारण, मेरी दिशा खराब का कारण, मेरी दिशा अच्छी का कारण मैं हूँ। उसने मुझे चलाया, माना क्यों? जब गुरु कह रहा उसकी बात नहीं मानी, किसी और की मान ली, तो ये तो हमारे ऊपर निर्भर है ना। आज कोई गाली दे वो बात आप मान लोगे, और कोई हमें अच्छी बात बताए प्यार की वो नहीं मानोगे, तो हमारा ही तो दुर्भाग्य है ना। हमने बुरी बात मान ली, अच्छी बात क्यों नहीं मानी? तो जीवन ऐसा जिए कि लास्ट में पछताना नहीं पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े, तो ही हम सत्संग करके अपने जीवन से लाभ उठा सकते हैं और सत्संग का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हम एक बार होटल में खाना खा रहे थे, 5 स्टार होटल था। बहुत ही मतलब दाल की एक प्लेट 125 रुपये की, एक प्लेट 125 की। ऐसा क्या था उसमें? क्योंकि वहाँ बैठने का ही पैसा था। वो एसी का भी लेते हैं, वो चेयर का भी लेते हैं, वो मतलब पूरा मेंटेनेंस भी उस दाल की एक प्लेट में आ जाता है। रोटी का अलग, चपाती इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, वो पूरा मेनू लिखा था वो आता है। कितना रुपए लिया उसने? अब क्या बात करते हैं, बैठे रहते हैं, सुनते तो है ही, अब कान थोड़ी बंद कर लें। एक दाल की प्लेट है, उसमें से हम 4 लोग खा लेंगे। फिर हमने कहा अपन वो 4 खा सकते तो अपन भी 4 खा सकते हैं। अपन भी 4 खा सकते हैं। फिर कहा नहीं, 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, थोड़ा ढंग से तो खाएं। आपको विश्वास नहीं होगा, 5,000 रुपये का बिल आ गया। अब वो खा लिया गया ना सारा, अब पछता रहे हैं कि देख 5,000 में तो 1 महीने का राशन आ जाता। तो ऐसा नहीं हो कि एंड में पछताना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया करो तो सत्य बात तक जानकर करो। किसी की सुनी सुनाई बात को सत्य मानोगे अनुमान लगा करके तो पाप हो जाएगा। पाप हो जाएगा तो फिर क्या होगा? और जन्म होगा। और मनुष्य जीवन मिले तो मिले, और कोई भी जन्म मिल सकता है। हम लोग क्या करते हैं, देखो बुरा ना मानियो। बुरा ना, अपन कहते हैं बुरा ना मानिए, तो बुरा नहीं मानिए तो कहते ही क्यों हैं? बुरा ना मानिए, वो जरूर बुरा मानेगी, और बुरा ना मानिए बोले ही नहीं तो बुरा मानेगी नहीं। हम लोग गुरुदेव जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी आता है, अच्छी बात है, हम प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन हम गुरुदेव की बात तो नहीं मानते ना। गुरुदेव क्या कहते हैं कि मुझे को तंग करते हो, सत्संग क्यों नहीं करते? जन्मदिन पे सत्संग, विवाह के उपलक्ष्य पे सत्संग, मरण पे सत्संग, विशेष दिन पे सत्संग, यानी कोई बहुत विशेष दिन आते हैं और हर दिन सत्संग, हर दिन करोगे तो एक बार ही हर हर बोलो होगा। तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि भाई आज हमारी शादी है, आज हमारे बेटे का रिजल्ट आया है, आज हमारी बेटी का रिजल्ट आया, आज हमारा उसका रिजल्ट आया है, तो हम मिठाई बांट रहे हैं, तो भगवान जी आप भी खा लो एक डब्बा। अब गुरुदेव का क्या कहना, सत्संग क्यों नहीं करते, मेरे को तंग करते हो? तुमने तो मेरे को इंसानों की कैटेगरी में ले लिया कि प्रसाद खिला दो बस, भगवान ठीक है। चलो ठीक है, भगवान कह रहे हैं बच्चा ज्ञानी है, बोध है, इतना तो याद रखा कि गुरुदेव को प्रसाद तो खिलाऊं, लेकिन कष्ट दूर करना है, जीवन को सार्थक करना है तो सत्संग करना ही होगा। चाहे कितना भी पढ़ लो, नौकरी करनी ही होगी, पैसा जब ही आएगा। पढ़ाई करने से पैसा नहीं है। मेरे पास डिग्रियां है, किसकी? डॉक्टरी की और इंजीनियर की भी और सीए की भी, और मैंने बहुत पढ़ाई पढ़ी, नौकरी नहीं लगी। बताओ, अब नौकरी नहीं लगी तो पढ़ाई क्या पैसा दे देगी?
आप ही बताओ, सत्संग से प्रारब्ध गलता है, सत्संग से अमंगल की भावना नष्ट होती है, दुर्भावना खत्म होती है, और मनुष्य का जो जीवन मिला है उसमें जो भी परेशानी आने वाली होती है या बुरे कर्म किए होते हैं वो खत्म होते हैं। इसलिए विशेष दिन विशेष सत्संग करते हैं, और हर दिन के हिसाब से सत्संग होता ही है। देखो, जब वो होता है ना, रोज़ क्लास लगती है तो सारे स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन जब पेपर होते हैं तो अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स आते हैं, नंबर अलग अलग होते हैं, रोल नंबर 10th 12th। वैसे उसमें आपने भी दिए हैं 10th 12th के, तो सबने ही दिए हैं, कोई की जानकारी नहीं, कुछ नहीं, बस रोल नंबर के हिसाब से। तो ऐसे जब विशेष उत्सव होता है तो कोई नई पास में बैठ जाती है, कोई ऐसे बैठ जाती है, तो ये क्या होता है, ये परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में समीक्षा करना हमारा काम है। आलोचना नहीं करें, समीक्षा करें, तो जीवन सार्थक होगा। बस ये देखो, जैसे हम कहते हैं ना, हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज आए, तो जीवन हम कैसे व्यतीत करें, कैसे इन्वेस्ट करें कि बेस्ट बन जाए। अब हमारे ऊपर, हमें सबको ज्ञान है इस चीज़ का कि बुराई करके जीवन को हम वेस्ट करते हैं और किसी का अच्छा करके वेस्ट करते हैं, वही इन्वेस्ट हो गया, नहीं तो गया। सोने गोल्ड की इतनी चिंता बैंक में जमा कराते, उसके ऊपर विश्वास है हमें, पर भक्त क्या कहता है, मेरा तो विश्वास आप हो। तो जैसे ही भगवान के ऊपर का संदेह दूर होता है, भगवान प्रत्यक्ष, बस भक्त तो पुकारता है, तो वो भगवान से कहता भी है, तू होशियार है ना, तो मैं भी तेरे से कम नहीं हूँ, चल तू कहाँ तक, और मुझे दर्शन नहीं देगा, मुझसे बात नहीं करेगा, मैं भी तेरे से कम नहीं हूँ। तू क्या सोचता है कि तू मेरे बिना रह सकता है, तो मैं भी तेरे बिना रह सकता हूँ, चिंता मत कर। ऐसे बहस हो जाती है भक्त और भगवान की। एक अमृतवाणी है ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात, हरि है ना, भक्तों से ही हारा है, ये किसी से हारता नहीं है, और न हारता है और न मारता और न बिगाड़ता, बस संवारता है। ये तो सबका संवारता है। यदि अंत समय में भी भगवान का नाम आ गया तो भी वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। काल नेमी हनुमान जी को मारने के लिए प्लान बनाता है, दुष्ट का रिश्तेदार है तो दुष्ट ही काम कराएगा ना, लेकिन एंड में वो बोलता है राम। हनुमान जी ने कहा, जा तूने लास्ट में मेरे प्रभु का नाम लिया, तुझे स्वर्ग मिलेगा। लास्ट में भी भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन हम क्या, मलेरिया हो रही क्या है तो मैं तो कैलपोल खा लूँगी, अरे कुनाइन खा रही है, मैं ना लूँ तो मैं तो बीपी की ले लूँगी, अरे बीपी की तो मलेरिया कैसे ठीक होगी। बताओ, हम लोग सत्संग के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते हैं तो जिंदगी के साथ करते हैं। ताज्जुब की बात है, बस आपको युक्ति नहीं आ रही है, आप प्रसाद तो लाते ही हो लेकिन सत्संग नहीं रखते हो। सत्संग नहीं रखते हो तो अब बताओ, अब भगवान कहते हैं अब मैं क्या करूं। मैंने तो एक बार कह दिया, मुझको तंग मत करो, सत्संग करो। माँ, बच्चा रोए तो माँ क्या कहेगी, मेरे को तंग करता है, रोटी खा ले, दूध पी ले। अब दूध पी लिया, रोटी खा ली, रोना छूट जाएगा। भूखा बच्चा रोता है या रिजल्ट खराब आता है तो रोता है, तो रिजल्ट खराब क्यों हो तो पता ही है। पढ़ाई नहीं करेगी तो रिजल्ट खराब आएगा ना, तो जीवन की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट जो रहेगा वो रहेगा। तो ये जीवन मिला है, गुरुदेव की शरण में आने के बाद में रण छोड़ के हमारे जीवन को सार्थक करें और आह की जगह वाह वाह करें, तभी सत्संग करना सार्थक होगा। एक बात ले जाओ, मुझे को तंग करते हो, सत्संग क्यों नहीं करते। चाहे कुछ भी हो, छूट जाए, लेकिन सत्संग नहीं छूटे तो भगवान को हमारा अच्छा करना ही पड़ेगा। आप सत्संग कल पे टालते हो, खाना खाना कल पे टाल दो, सोना कल पे टाल दो, फ्रेश होना कल पे टाल दो,
ना ये चीज़ तो कल पे टलेगी नहीं। दवाई लेना कल पे टाल दो, आज बुखार हो रही है तो प्रसव पीड़ा चल रही है कल पे टाल दो, बताओ मृत्यु कल पे टाल दो। तो हमारे बस में जो हम कल पे क्यों टालें? कल कल करते काल आ जाएगा, काल आ जाएगा फिर रह जाएंगे देखते। तो ये जीवन मिला है खिलने के लिए, खिलाने के लिए, हंसने के लिए, हंसाने के लिए, ना कि मुरझाने के लिए। और सत्संग के द्वारा ही हमारा जीवन खिलेगा, हंसेगा, मुरझाया हुआ जीवन भी मुस्कुराने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्संग की बातें जब अंदर में जाती है तो हमारे अंदर में जो तामसिक अवगुण है, प्रवृत्ति है, वो सारी साफ हो जाती है, अपने आप ही साफ हो जाती है, हमें करनी नहीं पड़ती है।